हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व ला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैर हदीस किताबुल्लाह खैरुल हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुल मोमिनीन। क़ाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआन आख़िर इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़ीब मिन सुन्नति फ़लैसा मिन्नी क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदीन सुन। हम्द सना तस्बीह व तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए जो तमाम आलमीन का रब है। खुदा खुदूस सकता है, ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में शिकायत नहीं। उसकी ज़ात सत्र निशान से पाक है। जो दिल अल्लाह सुब्हान तआला का ज़िक्र करते रहते हैं और जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मोड़ते मुर्दा हो जाते हैं, सब ज़ेबा व ज़ात बेहमता के लिए हुक्म रहा कि वही बाकी तमाम बुतान आज़री तेरी अज़मतों की मुखां पर, तेरे रहमतों के मुखां पर मेरा दिल फ़िदा, मेरी जान फ़िदा, तेरी शान जल्ले जलाल हो। पनाह दे मुझको, तेरे से पनाह नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मैं गुनाह नहीं। दो सलाम मैं भी तो वही किताब हिकमत के मालिक पर, ओ आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लाल, शफ़ीउल उमम व साहिबुल जुदुल करम सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज़्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जो तूने वफ़ात हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। आपका नाम मेरे उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत के साथ कुछ नहीं। ऐज़ान गिरामी, नौजवान साथियों, पस पर्दा सुनने वाली इस मिल्लत गौर माँ और बहनों, ये अल्लाह करम है कि आज मैं और आप इस अजीम कॉन्फ्रेंस में जमा हैं जो असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रखा गई है। ये चौथी कॉन्फ्रेंस है क्योंकि आज का जो माहौल, आज का जो सिस्टम है परगंदा हो चुका है। इसके लिए मैं हमारे भाई शकील साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस को उम्मत को जोड़ दिया है। इंशाअल्लाह एक काम भी करें, इस्लाह उम्मत के नाम से एक प्रोग्राम रखें, इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस रखें कि उम्मत की इस्लाह कैसे हो। कि आज शहर हैदराबाद में ख़ास तौर पर टारगेट कर कर ड्रग्स, ब्राउन शुगर, गांजा फ़रोख्त किया जा रहा है। आज सिस्टम परेशान है कि नौजवान बच्चों को कैसे रोका जाए। ख़ास तौर पर हाल ही में चंद्रान गुट्टे पर 2 ऑटो वाले ओवरडोज लेके मर गए। कल या परसों की बात है, ओवरडोज लेके इंजेक्शन लेके मर गए। यही नशे के इंजेक्शन। उम्मत में बिगाड़ पैदा हो रहा है। कॉलेजेस में कई फिल्म एक्ट्रेस हाल ही में पकड़े गए, तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस ड्रग्स और ब्राउन शुगर लेते हुए। मेरे दोस्त साथियों, अल्लाह किसी और कौम को नहीं कहा है, मुझको और आपको कहा है, कुंतुम खैरा उम्मतीन उजरित नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह आपको मुझको कहा है तुम ज़मीन पर सबसे बेहतरीन उम्मत हो। इसलिए बर्पा की गई कि बुराई से रोके और अच्छाई की दावत दे।
बुराई से रोके अच्छाई की दावत दे। और आज जो उम्मत बुराई से रोकने के लिए उसके नौजवान बुराई में बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? क्या होगा उम्मत का? ही सोचिए आप। मेरे जी दोस्त साथियों, हालात सख्त से सख्त है। हर तरह से मुसलमानों पर आफत के पहाड़ टूट रहे। किसी किसी नाम से ये टीवी एंकर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ये चाहता ये है कि मुसलमान बदनाम करे, ज़ेर-ए-रुसवा करे, अपनी वाहवाही लूटे। ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उम्मत के पीछे बढ़ा हुआ है। अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला इंशाअल्लाह। हर हाल में जालियों बदबातियों का इंशाअल्लाह हिसाब होके रहेगा। मेरे जी दोस्त साथियों, अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक अजीम कॉन्फ्रेंस है। इसके तहत कुछ बातें सेहत के आपके सामने रखते हुए मैं अपनी जगह लूँगा। मेरे दोस्तों साथियों, लगभग 51 ईयर्स 51 साल मौसम की उम्र है। ये वाक़या शेब अबी तालिब में आपके चचा का इंतकाल हुआ। आपकी रफ़ीक बीवी मोहसिना बीवी, आपकी अम्मा खदीजा बिन कुबरा का इंतकाल हुआ। मक्का के बड़े बड़े शोरता थे, अबू लहब, उतबा बिन मुग़ीरा, सब के सब प्लानिंग प्रोग्राम किए कि अब मक्का में मौसम की दाल नहीं निकल सकेगी, बात नहीं निकल सकेगी। वो किसी बात नहीं करेंगे तो हम इनकी बात चलने नहीं देंगे। इस प्लानिंग प्रोग्रामिंग के साथ कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की ज़मीन तंग कर दी जाएगी। अब वो बात नहीं कर सकेंगे। बेयार और मददगार चंद मुट्ठी भर साहबा इस्लाम भूल गए थे। चंद मुट्ठी भर मक्का के नवाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ ही ज़ैद बिन हारिसा को लेते हैं। ज़ैद बिन हारिसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले। कहते अल्लाह के रसूल, मक्का की ज़मीन तो हमारे तंग कर दी गई है। मक्का कोई बाशिंदा हमारी बात सुनने वाला नहीं है। ऐ अल्लाह के रसूल, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? किसके सामने बात रखेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की ज़मीन तो अच्छी है, आरास है। इंशाअल्लाह अन करीब एक लगभग 80 किलोमीटर के फासले पर 80 किलोमीटर के फासले पर एक मुकाम जिसको ताइफ कहते, अल्लाह अकबर, एक मुकाम जिसको ताइफ कहते, 80 किलोमीटर का रास्ता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 51 ईयर उम्र की 80 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलते गए। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, संकरेले, कांटेदार पगडंडियां। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की सरजमीन पहुंचे। अल्लाह अकबर, ताइफ की सरजमीन पहुंचे। अब्दुल्लैल, मसूद, हबीब, ये 3 मुशरिकीन मक्का, ताइफ के जिम्मेदार, अबू मुआज़िन सक़फ़ी की औलाद, ये 3 के 3 जिसकी तूती बोलती है, ताइफ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। अब्दुल्लैल, मसूद, हबीब, तीनों से कहा, अल्लाह के बंदे, मैं इससे बेहतर कोई और पैगाम नहीं बल्कि अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। शायद मुझसे पहले तुम तो कोई नहीं आऊँगा, मैं तुम पर पैगाम लेकर आया हूँ। देखो, अल्लाह की बात को मान लो, मुझे रसूल तस्लीम कर लो, तुम्हारी भलाई और मेरी भलाई है। अब्दुल्लैल,
मसूद हबीब कहता है, कौन सा हर्फ ज़र तुम्हारे पास है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कौन सा हर्फ ज़र तुम्हारे पास है मोहम्मद? कौन सा हर्फ ज़र है तुम्हारे पास जो अल्लाह तुमको नबी बना दिया? अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह मसूद हबीब कहते, जो अल्लाह तुमको नबी बना दिया, कौन सा हर्फ ज़र है? फकीरों खल्लाशों को नबूवत नहीं मिलती है मोहम्मद। ये जुमले हैं, टीच है जुमले, नापसंदीदा अल्फाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लौटाए जा रहे हैं। सोचो दावत के पहलू में कैसी आफत मुश्किलें बनाया है। आज हमको सुकून से बेहतरीन तरीके से अमल मिल गया है। बेहतरीन एसी की मस्जिद, बेहतरीन गालिन, बेहतरीन सजा और स्टेज, ये हमको महसूस नहीं हो रहा। उस वक्त की बात सोचिए आप, जब मौसम दावत का काम शुरू किए, क्या हाल था। ऊपर खाबर रास्ते, औबाश शमसी टोली जो हर बस्ती हर इलाके में पाए जाते हैं, ऐसे मुसलमान हर बस्ती में पाए जाते हैं। उस बस्ती में ताइफ पे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंचे। उसने कहा, अब्दुल्लाह मसूद हबीब, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़कीर और खल्लाशों को नबूवत कैसे मिल गई? अल्लाह अकबर। फ़कीर और खल्लाशों को नबूवत कैसे मिल गई? अगर नबूवत मिलती तो हमको मिलती। अब्दुल्लाह ने कहा, अगर नबूवत मिलती तो हमको मिलती। हम खुमक, ताकत, इज्जत, शोहरत, दौलत हम रखने वाले मोहम्मद। इज्जत हमारे पास है, दौलत हमारे पास है, शोहरत हमारे पास है। तुम्हारे पास क्या है मोहम्मद? तुम तो फकीर खल्लाश हो। अल्लाह अकबर। तीन चीज जुमले, तीन चीज जुमले। उसके बाद एक ने कहा, अगर तुम नबी है तो तुमसे बात करना बेकार है, अगर तुम झूठे तो फिर और बात करना बेकार है। तीसरे ने कहा, मोहम्मद इस बस्ती इस इलाके से निकल जाओ। अल्लाह अकबर। इस बस्ती इस इलाके से निकल जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह मसूद हबीब की तरफ देख के कहा, अल्लाह के बंदो, मेरी बात तुम्हारे पास अमानत है। अल्लाह अकबर। मैं तुम्हारे पास ये बात रख दी है और 10 दिन तक इस ताइफ की बस्ती में रहूंगा। 10 दिन तक इस ताइफ की बस्ती में रहूंगा। हर घर जाऊंगा, बनु गम के पास, बनु खात के पास, बनु साद के, हर घर जाऊंगा अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए। मेरी बात तुम्हारे पास अमानत है। मेरे बात, मेरे पीछे बदगुमानी ना पैदा करना, मेरे पीछे बदगुमानी ना पैदा करना और लोगों से झूठे बातें ना करना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए। लगभग 1 दिन गुजर गया, न किसी खाने को पूछा, न किसी पानी को पूछा। अल्लाह। अब तो इस प्रोग्राम के बाद मेरे आपके लिए खाने का इंतज़ाम है मेरे दोस्तों। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, 80 किलोमीटर रास्ता पैदल चलते गए। 80 किलोमीटर रास्ता, ना किसी खाने को पूछा, ना किसी पानी को पूछा। 2 दिन गुजर गए। बनु गम के पास पहुंचे। कहा, अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, जो मेरी बात को मान लो, मेरी बात को कबूल कर लो। तो कहते, या मोहम्मद, हम ताइफ की जिम्मेदारों के एहसान तय दबे हुए हैं, हम आपकी बात कैसे मानेंगे? हम तो ये बात नहीं मान सकते। 4 दिन गुजर गए। कड़ाके की सर्दी, ऐसी सर्दी हड्डियों को जमा करते। अल्लाह अकबर। हड्डियों को जमा करते। जैद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों चिपक के ठहर जाते। सर्दी होती, ये हल्के फूक से अंदर गुजर जाते, कल्ले अंदर हो जाते, रेशे पड़ जाते हाथों में सर्दी की वजह से।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोचो एहसास तो उस भूख का। मैं भी आप खाते खाना है, सोचो इस एहसास का। किसी ने नहीं पूछा। अब की मेहमान नवाज सबसे ज्यादा है, सबसे अफजल है, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं पूछा। 4 दिन ताइफ की ओर से गुजरे, 4 दिन, 5वां दिन आया, बनु अम्मा के पास पहुंचे, बनु गम के पास पहुंचे, बनु रयात के पास, हर एक के पास पहुंचे। हर एक ने आपका इनकार किया। कोई कहते हैं मोहम्मद हमारे झाड़ की छांव में नहीं ठहरना, अल्लाह। कोई कहते हैं मोहम्मद हमारी दीवार छोड़ दो, अल्लाह अकबर। लगभग 9 दिन हो गए, न किसी खाने को पूछा, न किसी ने पानी को पूछा, अल्लाह अकबर। 51 ईयर्स, 51 साल उम्र, 51 साल। ये अल्लाह का मायना 10 दिन भूख और प्यास, भूख और प्यास, होठ सूख चुके, जबान सूख चुकी, न किसी खाने को पूछा, न किसी पानी को पूछा। औबाश शम की टोली जो हर बस्ती, हर इलाके में पाए जाते हैं, छिचोरे, गंदे, बोचा, गंदी जबान, ऐसे लोग जो हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। औबाश किस्म के पुट्टे, शिशो किस्म के लोग, लड़कों को लगा दिया गया है मोहम्मद के पीछे। 10वां दिन आया, कब कवाते सर्द के हालात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में कोने में आके बैठ गया। जैद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैद कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए एक हुजूम जो आपकी तरफ आ रहा है, संकरेले हाथ में लेकर, कांटेदार लकड़ियां लेकर, हाथ में फतरे लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने लगा। एक ग्रोह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया, ऐसे अतराफ से घेर लिया, घेर लिया पूरा ग्रोह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इस बात को कबूल कर लो, अल्लाह की बात को मान लो, ये पैगाम है तुम्हारे लिए। ये कहना था, संसाता पत्थर नबी के पिछाने में फोड़ दिया, अल्लाह अकबर। संसाता पत्थर नबी के पिछाने में फोड़ दिया, अल्लाह अकबर। जैद ने देखा कि नबी को मारा जाए तो आप लपट गए, कांटेदार लकड़ियों से जैद की पीठ में मारा गया, अल्लाह अकबर। क्या कसूर था जी, क्या कसूर था? क्या तुम्हें जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नत की वादियों में लग जाने आया वो शख्स, यही कसूर था? तुम्हें जन्नत की वादियों में लग जाए वो आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे मेरे आपके तमाम मुसलमानों के माँ बाप कुर्बान, खास पर उस हस्ती खास पर सोचो कैसा कर्ब का दिन है, कैसा मुश्किलात का दिन है। अम्मा जान आयशा पूछते अल्लाह के रसूल, आप पर कर्ब और मुश्किल के हालात के दिन कब आए थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते एक ओहद का दिन, एक ताइफ का दिन, अल्लाह अकबर। आयशा, एक ओहद का दिन, एक ताइफ का दिन, अल्लाह अकबर। सोचो मेरे दोस्त साथियों, असहाब मोहम्मद में तो कॉन्फ्रेंस है, से तो कहे जाएगी साहब, लेकिन हमको नबी की जिंदगी से क्या हासिल हुआ? आज हमने क्या इस्तेमाल किया? आपके माहौल में हमने कैसे इस्तेमाल किया? इस माहौल में जहां परागंदा लोग जी रहे हैं, हर आए दिन नई चाल चली जा रही है इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्यू रिसर्च की सेंट्रल रिपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह अनखे 2050 तक पूरी दुनिया के वो ममालिक जहां मुसलमान मेजॉरिटी में आ जाएंगे, दूसरे मेजॉरिटी में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये दीन फैल रहा है, ये दीन फैल रहा है। कहीं सोचे थे हम, आज 5 इलाके रशिया में
अलग होने तैयार है। दागिस्तान, चेचेनिया, दुबाशो, ये खान, कई ऐसे ममालिक हैं जो चाहते हैं इंडिपेंडेंट चाहिए, आज़ादी चाहिए हमको। ये मुसलमानों का मुल्क है। इधर अल्बानिया, अक्साब से नासर अल्बानिया, कोसो, बोस्निया, ये यूरोप के अंदर ममालिक है मुसलमानों के। क्या तस्वीर नहीं कर सकते हम कि यहाँ मुसलमान मुल्क हो सकते हैं, सोच दे सकते हम, वहाँ अल्लाह इस उम्मत को निकाल कर दिया है। मेरे दोस्तों साथियों, मैं आपका काम है पैगाम पहुँचा देना लोगों तक। इंशाअल्लाह दिलों का पलटाना अल्लाह का काम है इंशाअल्लाह। जब अबू तालिब इंतकाल हुआ तो मौसम रोते आ गए, कहा एक मरतबा मेरे कान तो पढ़ दीजिए। आप अपने कबीले लोगों को देखने में, आपके वजह देखने आपकी रूह निकल गई। आप कहा कि अल्लाह, मैं इतना रफीक चाचा, वो आखिर वक्त में कलमा भी नहीं पढ़ा, अल्लाह ने कम अजाब देना। तो कहा कि अजाब कम होगा लेकिन जन्नत का लिबास, दोज़ख का लिबास पहना जाएगा। उससे क्या होगा? भेजा जैसा हांडी में सान जैसा पकता है, भेजा वैसा पक के नाक मुंह के जरिए से फैल जाएगा। अल्लाह अकबर। सबसे अखीर अजाब, सबसे छोटा अजाब, भेजा फट के नाक और मुंह के जरिए से फैल जाएगा। अल्लाह अकबर। आप में किस खेत की मूली है मेरे दोस्तों? आप में किस खेत की मूली है? सीने को ठाक के गुनाह कर रहा है आदमी, जिना कर रहा है सीने को ठोक कर। छोटे छोटे क्लिप्स बदबख्ती बदअमली के रोज हमें फोनों में आते हैं। ना हमारी आंखें थकती है, ना हमारी कान उसके लिए सुन होते हैं। मेरे दोस्त, वही फोन हमें अपने छोटे मासूम बच्चों के हाथ में जाएगा, हमारी औरतों के हाथ में जाएगा। सोचिए, तबाही के सामान तैयार कर देंगे। यही माशा है, ये जो माशा है, ये माशा इंशाअल्लाह लोगों को बुराई से रोकने वाला बताए, रोकने वाला बने। अल्लाह करम है। मेरे दोस्त शकील अहमद साहब, अल्लाह इन जज़ा खैर दे, मेरे भाई हबीबुर रहमान, आपके घर पे बयान चलता था, 5 साल तक आपके घर पे बयान था। 5 साल तक हसनगढ़ का इलाका, उस बस्ती, उस इलाके में जहां पर छोटी छोटी बात के लोग बटर करते थे, वहां तब्दीलियां आई लोगों में अल्लाह की सेहत के जरिए से, अल्लाह के रसूल की सेहत के जरिए से। मेरे दोस्तों साथियों, वक्त है कि हम काम करने वाले बने। मेरे को अटैक हुआ, मेरी ज़बान में लुकनत है, मैं सही बोल नहीं सकता, फिर बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहना चाहिए, कहना हर वक्त इंशाअल्लाह। अल्लाह बरकत देगा आपकी ज़बान, तासीर देगा आपकी ज़बान। बोलिए तो सही, आप बोलिए तो सही। मेरे दोस्तों साथियों, ऐसा इलाका, ऐसी बस्ती, मोहम्मद ससम जैसे समझाने लगे, कांटों की लैस है। आपके साथी को मारा गया है, जैद को, मोहम्मद ससम को मारा जाता। तबक़ात में 7 में, तारीख़ तबरी में, सिर्फ ने शाम में, दुर यतीम में, आमिर का लाल में, हयात तैयबा में, अर्रक़ुल मख्तूम, सफ़ीर मगफूरी। इस वाक़े को लिखते हैं जब मेरा हाथ कपवा जाता है, इसमें वाक़े को लिखता हूँ। जब इस वाक़े को लिखता हूँ, ताइफ के वाक़े को, 3 किलोमीटर दूर तक मोहम्मद ससम को मारा गया। अल्लाह अकबर। 3 किलोमीटर दूर तक मोहम्मद ससम को मारा गया। जिसके हाथ में जो था उससे मारा है, कोई लात, कोई घूसे, कोई तमाचे रसीद कर रहा है। जिस्म खून से शरबोर हो गया, दाढ़ी तरबर हो गई खून में डूब के। जहाँ नबी का पैर पड़ता हूँ तो हिस्सा खून से लाल हो जाता। ताइफ के कोने में जब गिर गए तो ताइफ के लोगों ने समझा कि शायद मर गए, नौज़ बिल्लाह। ये समझ के छोड़ दिया, पीछे हट गए। आगे एक आदमी बढ़ा, नबी के इस मोड़ने पे हाथ एक उठाया, दूसरा दूसरी तरफ से उठा, एक आदमी खड़े खस से आपकी पीठ पर लात मारा। अल्लाह अकबर।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी जिसका कर्ब से मामलात अल्लाह नीचे पर जमीन पे हल्का सा उठे आप। जब लोग चले गए तो आहिस्ता आहिस्ता पैर से घिसरते उतबा और शैबा का लंबी बाग था, उसकी दीवार थी उतबा और शैबा की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर अतबा और शैबा के उस बाग पर की दीवार को पीठ लगाकर बैठ गया। आप जैद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सर को झुकाया, सर उठाया, आसमान की तरफ देखे, कहा अल्लाह किन लोगों के हवाले तू मुझे कर दिया है मेरे मालिक। अल्लाह किन लोगों के हवाले तू मुझे कर दिया है मेरे मालिक। क्या तू मुझे इन पे हलाल कर दिया या तो मुझे इन पे उनको मुझ पे हलाल कर दिया है मेरे मालिक। अपनी कमजोरी का तुझसे शिकवा करता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे मालिक अपनी कमजोरी का तुझसे शिकवा करता हूँ, मुझे और क़ुव्वत नहीं कि तेरी बात को पहुंचा दूं। अल्लाह अकबर। मुझे क़ुव्वत नहीं कि तेरी और बात को पहुंचा दूं। मैं अल्लाह तेरे चेहरे के नूर से मांगता हूं मेरे मालिक, जो तारीखें रोशन हो जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तेरे चेहरे के नूर से मांगता हूं जो तारीखें रोशन हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। हाथ नीचे छुटे। अतबा और शैबा इस मंजर को देख रहे थे। अतबा और शैबा इस मंजर को देख रहे थे। अतबा और शैबा के एक आदमी काम करते थे, अद्दास खरीब बुला है, अद्दास खरीब हो, खरीब है अद्दास। ये अंगूर का गोचा है, ये अंगूर का गोचा है, लेके जाओ, वो जो आदमी जख्मों से चूर है उसे पेश कर दो। अद्दास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया, कहा कि मेरे मालिक कहते कि आप अंगूर लीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह के एक दाने को तोड़े, सिर्फ अंगूर के एक दाने को तोड़े बिस्मिल्लाह के। अद्दास का जिस्म कपकपा गया, पैरों से जमीन निकल गई, जिस्म कपकपा उठा। कहा अल्लाह। अद्दास ने कहा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अंगूर के दाने को चापते हैं, बल्कि निकाल देते बाहर। होठों से खून बस गिर रहा है, होठों से खून को पहुंचे। और अद्दास से कहा अल्लाह के बंदे तू कौन है और तू कहाँ से आया है। तो अद्दास कहता है मैं नैनवा का हूँ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते नैनवा मती इब्न यूनुस। अद्दास से जिस्म कपकपा हो गया। मती इब्न यूनुस कहाँ, मती इब्न यूनुस आप कैसे पहचानते। वो भी नबी था और मैं भी नबी हूँ। अल्लाह अल्लाह। वो भी नबी था मैं भी नबी हूँ। अद्दास का आपका दस्त हक आगे बढ़ाइए, आपका दस्त हक आगे बढ़ाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से आगे किए। अद्दास नबी के हाथ पे हाथ लगा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह। पूरा ताइफ आपका इनकार कर दिया, एक आदमी मान रहा, एक आदमी, एक आदमी सिर्फ। ये दोस्तों, ये असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल निचोड़ है, असल निचोड़। जैसे अतबा और शैबा अद्दास को ईमान लाता देखे, अद्दास खरीब का अतबा शैबा के कहते उनको यहाँ से बस छोड़ निकल जाओ, कहो, वरना ताइफ फौरन जो हरकत की सर हम वही करेंगे। अद्दास नबी करीब आया, कपकपाते हुए कहता अल्लाह के रसूल मैं गुलाम हूँ, बिक कर आ गया इनके पास, आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। मेरे मालिक कहते आप इस ज़मीन को छोड़कर निकल चले जाइए। अब टकटकाती निगाहों से नबी के चेहरे को देख रहा है, फिर जिंदगी कब मुलाकात होगी या नहीं होगी। अल्लाह के कसम जैद के हाथ पर उठे, हाथ पर उठे जैद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कदम आगे बढ़े।
अद्दास टकटकानी निगाहों से देख रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ने पलट गया, अद्दास अब जिंदगी में फिर कभी मुलाकात हो ना हो। अल्लाह, क्या कहा? अद्दास अब जिंदगी में फिर कभी मुलाकात हो ना हो, लेकिन तू जो कलमा पढ़ा है इस कलमे को दिल में बचाए रखना। अल्लाह, इस कलमे की बुनियाद पर जरूर तुझे जन्नत में मुझसे मुलाकात करेगा। जरूर तुझे जन्नत में मुलाकात करेगा। मेरे दोस्तों साथियों, ये मौसम का वो हुस्न हंसना है। जरूरत है इस बात की, हम बेशक नाहल सही, जाहिल सही, दुनिया हमको आज किसी और मामले में लपटना चाहती है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। हर आफतें, हर बलायत इंशा कट जाएगी। ये दीन ये मुल्क में फैल के रहेगा इंशाअल्लाह। हर गली गली, डगर डगर, गली गली, नगर, ये दीन फैल रहेगा इंशाअल्लाह। और ये दीन फैलेगा, इस खैर फैलेगा, दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्त साथियों, ये ज़िंदगी वो औसाफ है, जैसे ही यूरोप से कोई इस्लाम कबूल कर गए। जुनैना एक साहबिया है, जुनैना इस्लाम यूरोप से कबूल कर गई। मक्का की सरजमीन पे आपको मारा जाता, सताया जाता। जुनैना को इस कदम आ गया, आपकी आंखों में बीनाई चले गई। अल्लाह अकबर, बीनाई चले गई आपकी। तो मुश्किल ने मक्का ने, जुनैना देख, जो हमारे खुदाओं की तो जो इनकारी बनी, लात, हुबुल, उज्जा, ये जो खुदा है तो इसकी इनकारी बनी, तो आंखों में बीनाई छीन ली गई, देख तो अंधी हो गई। तो कहती अल्लाह की बंदी, अल्लाह के बंदो, किसी के कबूल करने या किसी छोड़ने से बीनाई आ नहीं सकती। ये तो अल्लाह के हाथ में, किसी बीना से लगे किसी अंधा कर दे। ये कही अपने घर में गई, जब सुबह हुई तो अल्लाह आँख की बीनाई वापस कर दिया। अमर बिन सखफी, ये भी गुलाम थे, सब बिक कर आए थे। खब्बाब, ये भी गुलाम थे। मेरे दोस्त साथियों, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अम्मार इब्न यासर, क्या मुश्किल है। इस्लाम की सबसे पहली शहीद, इस्लाम की सबसे पहली शहीद औरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन पर क्या आफतें टूटी, क्या मुश्किलातें टूटे। साबित कदम थी अम्मार इब्न यासर की अहलिया उम्मे सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के दीन में जमी रही। तो अल्लाह के लिए इंशाअल्लाह ये चंद लम्हों की इंशाअल्लाह मुश्किलात है, अल्लाह खैर करने वाला इंशाअल्लाह। अपनी उम्मत के लिए दुआ करें, खैर काम करने वालों की दुआ करें। अल्लाह जिन्हें तमाम इन काम करने वालों का काम लेते हैं इंशाअल्लाह। तो सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।